मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था क्योंकि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और उसने बाद में दूसरी शादी भी कर ली। 1 साल बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसने मुझे उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर बुलाया ताकि वह सब देखकर मुझे बुरा लगे। उसका प्लान मुझे अच्छे से पता था, इसलिए पार्टी के लिए लिफाफा मैं अपने साथ ले गई थी। जब मैं पार्टी में पहुंची तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आकर कहने लगा कि मेरा फैसला एकदम सही था। आज मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैं उसे वह लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहने लगी कि इसे ध्यान से देखो। जैसे ही उसने वह लिफाफा देखा, उसके तो मानो होश ही उड़ गया, जैसे आसमान ही गिर गया हो उसके ऊपर। मेरा नाम रिया है। आज मेरे नंद के बेटे का जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखवाई गई थी और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने वह देख लिया और जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तूने उस सामान को हाथ क्यों लगाया? तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि नीलम के बेटे के जन्मदिन की पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाया तो अपशगुन होता है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अपनी नंद का सुख देखा नहीं जा रहा है? इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। फिर भी आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, माँ जी। इससे आगे मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। उतने में मेरी नंद नीलम आ गई, जो मेरी नंद कम और सहेली ज्यादा थी। मुझे ताना मारते हुए कहने लगी कि भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वे उल्टा मुझे ही सुनाने लगे कि तुम तो नीलम को अपनी बहन की तरह मानती हो, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनका ऐसा तोड़ कर बोलना, यह सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। क्योंकि स्त्री सास और ननद की बात तो सहन कर सकती है, पर अगर उसका अपना पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ 7 फेरे लिए हों, जन्मों रहने की कसम खाई हो, अगर वो ऐसा कुछ कहे तो फिर वह स्त्री क्या कर पाएगी? मैं रोते रोते जाकर किचन में काम करने लग गई। बाझ होने के कारण पूजा साहित्य में हाथ तक नहीं लगा सकती, लेकिन बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो मेरा क्या दोष है? माँ बनना या न बन पाना यह खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरी सास एक स्कूल टीचर, मेरी नंद एक डॉक्टर और मेरे पति एक इंजीनियर थे। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि इतने पढ़े लिखे के विचार इतने गलत कैसे हैं। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं और सूरज पहली बार ऑफिस में मिले थे। मुझे ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ वहाँ बैठे सभी लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफ़ी तारीफ की। सूरज भी मेरी प्रेजेंटेशन से काफ़ी प्रभावित हुआ था। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए यह हमें भी पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सूरज का बहुत अच्छा स्वभाव था। मैं सोचती इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। सूरज ने मुझे पहले ही दिन कह दिया था कि शादी के 3-4 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, और शायद इसलिए घर वाले भी 2-3 साल तक बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोले। शादी को 5 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। घर के सदस्य और रिश्तेदार मेरे पीठ पीछे बातें बनाने लगे बच्चा न होने की वजह से। इसलिए सूरज भी मुझे पहले कुछ नहीं बोला, पर अब वो भी मुझसे सिर्फ काम भर बातें करता। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो किसको बताऊं और कौन मुझे समझेगा? आज हमारी शादी को 8 साल हो गए थे। मैं सोचने लगी कि आज सूरज अपनी चुप्पी तोड़कर
मुझे विश जरूर करेगा, इसलिए मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया। उसने शांति से नाश्ता किया और एक भी शब्द न कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। सूरज के ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फ़ोन करके यह बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले ली ताकि सूरज को अच्छा सा सरप्राइज़ दे सकूं। उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रात के खाने में पालक पनीर, कोफ्ते की सब्जी और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियों से सजाया और उसकी पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनी। मुझे पूरा यकीन था कि सूरज आज मेरी बात मान लेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राज़ी कर लूँगी। लेकिन जब वह घर आया उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश करेगा, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही रहा नहीं गया और मैं ही उससे बोली कि सूरज, आज अपनी शादी की सालगिरह है, वो भी भूल गए। यह सुनते ही वह कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, यह दिन तो भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज ही के दिन एक बाँझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसके ऐसे शब्द सुनकर माना मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया हो। मैं अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, क्यों, बच्चा गोद नहीं ले सकते? अपनी कितनी बार बहस भी हो चुकी है। मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए अलग ही गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी, जो इंसान बार बार ना की रट लगा रखे हो, वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं भी बहुत उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर थे। उन कागजात को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह के समय में मेरा साथ दिया करता था, आज वो एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे देगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट पड़ा हो मुझ पर। लग रहा था जोर जोर से रो लूं, पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फ़ायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और सूरज यही तो चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब बुरी यादों को ताज़ा करने जैसा है। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी और उस पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वह मेरा अपमान कर सके। मैं भी उस पार्टी में गई। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा, मेरा फैसला कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। मैंने भी बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। बाद में मैंने अपने साथ एक जो लिफाफा लाया था उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से यह एक सरप्राइज़ गिफ्ट का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। अब यह मुझे कौन सा गिफ्ट दे रही है, यह सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो पूरा पसीने से भीग गया था, क्योंकि उस लिफाफा के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नज़र ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चली गई। दूसरे दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आईं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वो कहने लगा कि वो मेडिकल रिपोर्ट मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। तुम्हें याद है, हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए थे। फिर मैं अकेले ही गई थी। इस पर सूरज कहने लगा कि हाँ, और फिर घर आने के बाद
तुमने कहा कि कमी तुम में है, फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिनों तक सभी के ताने सुने? क्यों बताओ? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की, पर तुम इस बात को लेकर मुझे सभी के ताने सुनने की आदत हो गई थी। पर जब तुम मुझे सुनाने लगे, फिर वह मुझे सहन नहीं हुआ। सूरज कहने लगा कि तो मैंने जब तुम्हें तलाक के पेपर ला कर दिए तब क्यों सच नहीं बताया? सूरज, गलती मेरी है, जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते तुम। जब तुम्हारा प्यार ही खत्म हो गया था तो साथ रहकर भी क्या होता? मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई, बहू हो सके तो हमें माफ़ कर दो और सब कुछ भुलाकर हमारे साथ अपने घर चलो। बात माफ़ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है, और अब मैं उस घर में पैर नहीं रख सकती। सूरज, अगले महीने मेरी शादी है। मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना था कि यह सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा गोद लेते हो या नहीं। तब तुमने मना कर दिया था साफ। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती है, यह भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसी ही मुसीबत में फंस जाते हैं। और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो पुरुष घमंड के कारण स्त्री पर अत्याचार करता है, उसके पीछे भगवान होता है, ये भूलना नहीं चाहिए। साथियों, जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद पर अन्याय होता है तो उसे सहन भी मत करिए।